हेलो दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि हमें जो एसक्यूएल पे कैसे वर्क करते हैं और एसक्यूएल का वो जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमें कहाँ पर जाना है, हमें यहाँ पर होम, यहाँ पर बटन पे जाना है। विंडो 11 में, विंडो 11 में इस तरह दिखेगा और हमें यहाँ पर ना जाके हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सर्च वाले उसमें जाएंगे। सर्च में यहाँ पर टाइप कर देंगे या हमारे पास ऑटोमेटिकली इस टाइम ये करंटली ओपन है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने पे बाद में हमारे पास एक विंडो ओपन होगी तो विंडो ओपन होगी तो विंडो इस तरह की ओपन होगी और ये थोड़ा सा टाइम लेती है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कि ओपन होने में। ये अभी इसको ओपन कर रहा है तो प्लीज़ वेट करना है इसके लिए कुछ टाइम के लिए। हम इसके लिए वेट करते हैं। तो इसमें हम आज ये देखेंगे कि SQL सर्वर पे कैसे काम करते हैं, कहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर होता है, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हमारी कहाँ पर टेबल्स होती है, कहाँ पर हमारा स्टोर प्रोसीजर बनते हैं, कहाँ पर हमारे फंक्शन बनते हैं, कहाँ पर हमारा व्यू टेबल्स बनती है और कहाँ पर हमें क्वेरी टाइप करनी होती है और कहाँ पर हमें जो उसका क्वेरी का टाइप का रिजल्ट होता है। सपोज करो कि क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है तो वो कैसे दिखेगी, कैसे तो इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास ये ओपन विंडो हो गई है। अब ओपन विंडो में हमारे पास ये इस तरह का ये सर्वर है। मैं इस टाइम यहाँ पर लोकल सर्वर पे काम कर रहा हूँ। लोकल सर्वर मीन्स कि हम अपने ही सिस्टम का जो सर्वर है उसको यूज कर रहे हैं। हम जो दूसरे इंटरनेट सर्वर जो होता है उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है कि विंडो ऑथेंटिकेशन। तो विंडो ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया है कि हम जो हमारे सिस्टम का ऑथेंटिकेशन है, जो पासवर्ड वगैरह है उसको उसके अकॉर्डिंग ये ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करने पर हमें यहाँ पर डेटाबेस इंजन क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला इस तरह डेस्कटॉप, ये इस तरह का ये SQL एक्सप्रेस, इस तरह का SQL एक्सप्रेस हमें डाउनलोड करके हमारे पास ये दिखने लगेगा। देखने विंडो ऑथेंटिकेशन होगा और हमें यहाँ पर क्लिक कर देना कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद में अब हमारा ये जो ये सारा ओपन हो गया। यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है ये टूल बार है, ये सारा टूल बार है और यहाँ पर ये हमारा डेटाबेस है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ये सिक्योरिटी के कुछ ये इंटरनली इस सॉफ्टवेयर के अपने ही कुछ फोल्डर्स बने हुए होते हैं ये वाले, और ये वाला जो होता है ये डेटाबेस का होता है जहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करना हो या किसी अदर का डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो फिर यहाँ से क्रिएट करेंगे डेटाबेस को। और यहाँ पर ये जो डेटाबेस ये दिख रहे हैं ये होते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मास्टर, मॉडल, MSDB और टेम्प DB, ये इस तरह के ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये सिस्टम डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि इसी SQL सर्वर के डेटाबेस है। क्योंकि ये हम इन पे कुछ वर्क नहीं करने के तो इसको हम एक्सपेंड नहीं करने के, और ये इस तरह का स्नैपचैट का इस तरह का कुछ ओपन होता है तो इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो मैंने अभी रिसेंटली एक डेटाबेस बनाया, जो हम अपने आप डेटाबेस बनाएंगे तो वो इस तरह दिखेगा, वो इस तरह दिखेगा। तो वो मैंने यहाँ पर नाम दिया था ट्यूटोरियल विंडो। तो ये उसको कैसे हमें नया डेटाबेस कैसे बनाना होगा इसमें वो देखते हैं। नया डेटाबेस जब हम सबसे पहले हमें बनाना होगा नया डेटाबेस। नए डेटाबेस के अंदर हमें टेबल्स बनानी होती है। टेबल्स के बाद स्टोर प्रोसीजर वगैरह ये सारा बाकी काम होता है। अब सपोज करो कि मैंने ये बना रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं कि विंडो के कॉन्फ़िगरेशन से, न कि SQL की क्वेरी के थ्रू। मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम जो ग्राफिकली हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं
डेटाबेस। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन, ये पॉपअप विंडो ओपन होगी। पॉपअप विंडो में हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पर न्यू डेटाबेस, यहाँ से न्यू डेटाबेस के क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ ये फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, रिस्टोर डेटाबेस कर सकते हैं। मतलब कोई हमारे पास डेटाबेस है और वो हमारा किसी फाइल के थ्रू है तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। अब हम करना चाहते हैं कि न्यू डेटाबेस कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे हम क्लिक न्यू डेटाबेस। तो न्यू डेटाबेस में हमारे पास इस तरह का नाम, इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह की विंडो ओपन होने के बाद में ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि डाटाबेस का नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं दे देता हूँ इसका नाम कि ऑन यूट्यूब, मैं दे देता हूँ यहाँ पर नाम यूट्यूब लर्निंग। मैंने यहाँ पर दे दिया इसका नाम यूट्यूब लर्निंग के नाम से। और अब ये देखो इसकी दो फाइल जनरेट होती है, एक ये वाली फाइल जनरेट होगी और एक ये वाली फाइल। अब इसको देखो, ये वाली फाइल, दो फाइल जनरेट होगी। और ये कहाँ पर जनरेट हो रही है, ये यहाँ पर इस जो ये हमने डेटाबेस ये क्रिएट किया है, तो ये इसके डेटाबेस की दोनों फाइल जनरेट हुई है। ये एज ए बैकअप की तरह वर्क करती है। पाथ ये होगा, जैसे यहाँ पर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में माइक्रोसॉफ्ट में के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर है, फिर यहाँ पर ये पाथ है और यहाँ पर ये कि ये वो फाइल बन जाएगी और ये हमें डायरेक्टली वहाँ पर भी ले जाएगा। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये फोल्डर पे के पाथ पे लेके चले जाएगा। तो हमारे पास दो तरह की फाइल बनती है और ये दो तरह की फाइल बनने के बाद में अब हम इस पर क्लिक कर देंगे ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर ये जो है ना डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ऐड कर दिया तो हमारे पास ये डाटाबेस बन गया है। डाटाबेस करने ऐड कर देंगे तो ओके। अब हमने इसको, ये जो दो डेटाबेस है ना, 2 टाइम ये ब्लैंक बन गया है। अब यहाँ से इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये फाइल नेम वाज एम्पेटी, क्योंकि हमने 2 टाइम क्लिक कर दिया था इस पर, तो हमें इसको यहाँ से डिलीट करना होगा क्योंकि हमने ना ये यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन डाल दी है। तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, इसको, और यहाँ से इसको रिमूव कर देना होगा और यहाँ से इसको रिमूव कर देना होगा और इसको भी रिमूव कर देना होगा क्योंकि हमने 2 टाइम करा था। तो ये हमारा ये इस तरह जब हम फर्स्ट टाइम क्लिक करते तो ये 2 फोल्डर बनेंगे, ये वाले फाइल बनेगी। हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद में हमारा ये डेटाबेस बन जाएगा। अब जैसे वो डेटाबेस बन जाएगा तो हमारे यहाँ पर ये दिखने लगेगा। पहले हमारा डेटाबेस था यहाँ पर अब ये यहाँ पर दिख रहा है, जो नया डेटाबेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो सपोज करो कि बाई चांस ये डेटाबेस हम क्रिएट कर देते हैं और वो नहीं दिखता है, तो कैसे, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। इसको रिफ्रेश करने के बाद में हमें यहाँ पर ये दिखने लगेगा। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेरी के थ्रू कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें कहाँ पर जाना है, न्यू क्वेरी पे। न्यू क्वेरी का शॉर्टकट की है Ctrl+N। अब यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक वाइट विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर ये। तो अब सपोज करो कि जैसे हमने यूट्यूब लर्निंग के नाम से ये डेटाबेस क्रिएट करा है, तो इसको सपोज यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं या क्वेरी बना सकते हैं, इसकी क्वेरी भी देख सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, इसकी पॉलिसीज़ क्या है, टास्क क्या है, इसके ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, इसकी साइज़ वगैरह कहाँ है, कहाँ पर इसका जो डेटाबेस है वो कहाँ रखा हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और यहाँ पर जाके न्यू डेटाबेस की दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रीनेम, मैंने इसका नाम
कैप्चर कर लिया और मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट के लिए हमारे पास जो क्वेरी होती है उस क्वेरी को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, और यहाँ पर हम सेमीकोलन डाल देंगे। सेमीकोलन डालने के बाद में यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में हमारे पास ये इस तरह का एक मैसेज विंडो होती है। ये जो नीचे ये है ये मैसेज विंडो, और यहाँ पर हमें मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, 100% मतलब क्वेरी सक्सेसफुली आ गई। और यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर टाइम और डेट आ जाएगा। और ये इसका मास्टर एक्सट्रे भी है, और ये एडमिन है, ये मास्टर है, क्योंकि अभी हम कहाँ पर कौन से उसमें काम कर रहे हैं डेटाबेस में, अभी मास्टर वाले डेटाबेस में कर रहे हैं। मास्टर डेटाबेस कौन सा है, ये सिस्टम डेटाबेस है, ये वाला सिस्टम डेटाबेस। जब भी हम कोई क्वेरी करेंगे या कुछ बनाएंगे तो हम क्वेरी जो बनाएंगे वो बनाएंगे। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पर ये ड्रॉप करा है। अब ये ड्रॉप करा है कैसे, मैंने यहाँ पर बताया कि डेटाबेस को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डेटाबेस एंड ये क्वेरी टाइप करी तो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये वाली क्वेरी है ड्रॉप। यहाँ पर लिखना है, एक कीवर्ड है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि ये क्वेरी यहाँ तक एंड हो गई है, इसका मतलब ये होता है। अभी हमने अब हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो ये वाला जो हमने अभी ये ना क्रिएट किया था, ये रुको, यहाँ से जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वो जो डेटाबेस बना था ना वो डिलीट हो गया, क्योंकि हमने इसको ड्रॉप के थ्रू डिलीट कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि वही डेटाबेस क्रिएट करें। पहले हमने ग्राफिकली करा था, अब करते हैं कि क्वेरी के थ्रू। तो क्वेरी के थ्रू कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट। जब भी कोई कुछ करना होगा तो हमें लिखना होगा क्रिएट डाटा बेस, और डाटाबेस का नाम रख देते हैं यहाँ पर यूट्यूब लर्निंग, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया और यहाँ पर हमने सेमीकोलन टाइप कर दिया। अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये मास्टर पे क्लिक है इस टाइम, और ये मास्टर जो डेटाबेस है मास्टर है, क्योंकि ये जो सारा डेटाबेस बनना है वो मास्टर के अंदर ही बन रहा है। जो सिस्टम डेटाबेस है, ये जो भी डेटाबेस क्रिएट होते हैं मास्टर डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने हमारा ये क्वेरी टाइप हो गई है और अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूट बटन दबाएंगे, या हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है इसकी F5। मैं यहाँ पर F5 यूज करूँगा, तो मैं F5 यूज करा तो अब देखो यहाँ पर ये इसका मैसेज आएगा कि ये क्वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड होगी, और ये इसका रन टाइम है, किस टाइम रन हुई है और कितना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूट होने में, और क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और ये इस तरह की ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर कितनी रोज़ है या क्या कुछ है या कितना टाइम लगा, क्योंकि ये बहुत ही सेकंडों में, मतलब मिनी सेकंड नैनो सेकंड में ये क्रिएट हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कोई टाइम दिखा नहीं रहा। बाई चांस कभी कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता तो यहाँ पर टाइम दिखाता है कितना टाइम लगा, कितना इस क्वेरी को रन होने के लिए। और जीरो क्योंकि इसमें रो का तो कोई चक्कर ही नहीं है, हम जब रो करेंगे तो वो टेबल्स में होता है। सपोज करो कि अब हम यहाँ पर हमारी ये क्वेरी रन होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ना जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो दिख ही नहीं रहा है। बिकॉज वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटाबेस पे जाना है और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में रिफ्रेश बटन क्लिक करना पड़ेगा।
रिफ्रेश वाला ये बटन, रिफ्रेश का बटन ये क्लिक कर दिया तो हमारे पास अब ये आ गया है। अब जो एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि वो मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट करने वाली क्या बात है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सपोज करो कि जैसे मैं ये वाला ही डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने मतलब इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद में ये बहुत सारी फोल्डर्स दिखाएगा। फोल्डर्स का मतलब कि एक डेटाबेस जब क्रिएट होता है तो उसके अंदर ये सारे फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये डाटाबेस डायग्राम है जिसमें हम रिपोर्टिंग का कुछ काम होता है, वो इस तरह के कुछ डायग्राम बनते हैं। इसमें क्या होता है कि टेबल्स बनती है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो इसके अंदर सिस्टम टेबल है। सिस्टम टेबल मतलब जो सिस्टम के द्वारा ही टेबल बनी हुई है। फाइल टेबल है, एक्सटर्नल टेबल है, ग्राफ टेबल है, ये सिस्टम की बनी हुई टेबल है। मतलब इसके जो SQL सर्वर है इसकी सिस्टम की टेबल है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यू टेबल मैं बताऊंगा कि क्या होता है। व्यू यहाँ पर व्यू टेबल क्रिएट होगी तो वो यहाँ पर क्रिएट होगी। अभी सारी ये जो सिस्टम टेबल है, यहाँ पर एक्सटर्नल रिसोर्सेज है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में फाइल फॉर्मेट या डाटा सोर्स कुछ लेके आते हैं तो तब यूज होता है। यहाँ पर सिनोनिम्स है कुछ, तो सिनोनिम्स से भी हमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। हम देखते हैं प्रोग्रामिलिटी में भी बहुत सारे फोल्डर ओपन होंगे। प्रोग्रामिलिटी में स्टोर प्रोसीजर, हम इसमें जैसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो वो प्रोग्रामेबिलिटी में दिखेंगे। स्टोर प्रोसीजर फंक्शन, जो ये फंक्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे। डाटाबेस ट्रिगर्स किसी टेबल पे ट्रिगर्स लगाएंगे तो वो यहाँ पर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे। स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे तो यहाँ पर दिखेंगे। अभी सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर हैं तो अभी सब कुछ सिस्टम का स्टोर प्रोसीजर है, क्योंकि हमने कोई अभी टेबल बनाई नहीं, ना ही हमने अभी कोई स्टोर प्रोसीजर बनाया है, ना ही कोई हमने फंक्शन बनाया है। तो अब हमने फंक्शन के भी ये कुछ टेबल वैल्यू फंक्शन होते हैं, कुछ स्केलर वैल्यू फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं और सिस्टम फंक्शन होते हैं। सिस्टम फंक्शंस की मीन्स की जैसे सम करना होगा, काउंट करना होगा तो यहाँ पर सिस्टम फंक्शन होंगे। और जो हम अपना जो फंक्शन बनाएंगे तो एक वो जो टेबल वैल्यू फंक्शन होते हैं वो इसमें जाएंगे। स्केलर फंक्शन बनाएंगे तो वो यहाँ पर जाएगा। और जो एग्रीगेट फंक्शन बनाएंगे, एग्रीगेट सम और ये इस तरह का कुछ फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर असेंबलीज है। असेंबलीज में कुछ एक टाइप होता है, यहाँ पर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ टाइप XML या इस तरह का कुछ। यहाँ पर रूल्स बना सकते हैं, रूल्स भी बनते हैं, कैसे कि एक टेबल है और एक टेबल पे कैसे कितने टाइप के रूल्स लगा सकते हैं कि किसको ऑथेंटिकेशन देना है, कौन इस टेबल को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मीन्स कि इस टेबल में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू का एक क्वेरीज होती है, उसको रन करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर कुछ सीक्वेंस भी बनाते हैं, सीक्वेंस की कुछ क्वेरीज होती है उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस है इसका, पर ज़्यादातर हम टेबल, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन और टाइप, रूल और डिफ़ॉल्ट और सीक्वेंस से ही ज़्यादा लेना देना होता है हमारा, और व्यू से और टेबल से। सिनोनिम्स वगैरह ज़्यादातर हम कुछ चेक नहीं करते। और डेटाबेस अब हम देखते हैं कि सपोज करो कि ये वाला हमारा डेटाबेस है, ये वाला डेटाबेस है। हम चाहते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट करे, यूज़र डिफाइंड टेबल का मतलब कि हम ही अपना आप ही कुछ बना के टेबल वो क्रिएट करें।